सूरज उगने को हुआ था। गंगा की पवित्र धारा में कर्ण स्नान कर रहे थे। उनकी तेजस्वी आंखों में एक उथल पुथल थी। अतीत के घाव मन को कुरेद रहे थे। बचपन में मिले अपमान, राजकुमार होने का हक छीना जाना, ये सब अब भी हृदय में चुभते थे। उसी समय गंगा के दूसरी ओर पीले वस्त्र में एक आकृति दिखाई। कृष्ण थे, कर्ण के सौतेले भाई और सबसे बड़े दुश्मन। कर्ण का गुस्सा लहर की तरह उठा। तलवार खींचने को ही था कि कृष्ण की शांत मुस्कान ने तूफान को थाम लिया। कर्ण, कृष्ण की आवाज धीमी लहर की तरह आई, तुम अभी भी अतीत के जाल में फंसे हो। कर्ण हथियार वापस लेते हुए गरजे, क्या मेरा अतीत झूठ है? क्या सच को नकार दूं? कृष्ण नदी पार कर कर्ण के पास आ गए। बोले, नहीं कर्ण, सच को छिपाना नहीं, उसे बदलना होता है। तुम वीर हो, अद्वितीय। तुमने ही द्रोणाचार्य और परशुराम जैसे गुरुओं को प्रभावित किया। यह कम उपलब्धि नहीं। कर्ण चुप रहे। कृष्ण की बातों में एक सच्चाई झिलमिला रही थी। तुम दुर्योधन के प्रति वफादार हो, यह भी सही, लेकिन वफादारी का मतलब अंधभक्ति नहीं। धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना जरूरी है। कर्ण ने पूछा, मुझे बताओ कृष्ण, मैं अपने कर्म, अपना जीवन कैसे सही रास्ते पर लाऊं? कृष्ण मुस्कुराए, पहले कौरवों की गलत नीतियों का विरोध करो। युद्ध को रोकने की कोशिश करो। 5 पांडव तुम्हारे भाई भी हैं, याद रखो। कर्ण कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारी बातें मेरे मन में हलचल मचा रही हैं, लेकिन धर्मराज को सिंहासन दिलाने में मैं अपनी जिद के खिलाफ कैसे जाऊं? कृष्ण ने कंधे पर हाथ रखा। कर्ण, जिद और धर्म 2 अलग रास्ते हैं। धर्म का रास्ता चुनो, वहीं तुम्हारे जीवन का सही अर्थ मिलेगा। कर्ण ने आखिर सिर हिलाया। इस छोटी सी मुलाकात ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। वह कभी कौरवों की नीतियों से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ। उसने युद्ध रोकने की कोशिश की और अंत में धर्म की राह पर चलते हुए अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त किया। यह कहानी 2 शक्तिशाली योद्धाओं के बीच एक ऐसे संवाद की झलक देती है जो न केवल महाभारत की कथा को आगे बढ़ाता है, बल्कि हमें भी जीवन में सही रास्ते की तलाश के लिए प्रेरित करता है।